हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील के चर्चाओं के बीच सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से बड़ी मांग कर दी। सुनील गावस्कर ने आईपीएल में हाई प्रोफाइल प्लेयर ट्रांसफर को लेकर फुल ट्रांसपेरेंसी की बीसीसीआई से अपील कर दी है। गावस्कर का कहना है कि सिर्फ प्लेयर का नाम और फ्रेंचाइजी का नाम ही नहीं, बल्कि जब एक खिलाड़ी का ट्रेड किया जा रहा है तो फाइनेंशियल डिटेल्स भी पब्लिक डोमेन में शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजी का हक बनता है ये जानना कि सैलरी कैप के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल में अब सिर्फ स्क्वाड ऑक्शंस के थ्रू नहीं तैयार किए जाते, बल्कि पूरे सीजन फ्रेंचाइजी प्लानिंग करती है और इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है प्लेयर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल 2026 सीजन स्टार्ट होने से पहले संजू सैमसन को ट्रेड किया गया राजस्थान रॉयल्स से सीएसके। वहीं 2026 सीजन खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत की वापसी हुई, जहां ऋषभ पंत ने वहां कप्तानी छोड़कर ऋषभ पंत का स्वैप किया गया कुलदीप यादव के साथ। कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स भेजा गया और लखनऊ सुपर जायंट्स से ऋषभ पंत वापस दिल्ली आए। यानी इस ट्रेड डील के दौरान ना सिर्फ प्लेयर का नाम और किस फ्रेंचाइजी में वो गया है ये डिटेल, बल्कि ये उनके फाइनेंशियल डिटेल्स भी पब्लिकली रिवील किए जाने चाहिए। सुनील गावस्कर का ये मांग है। अब सुनील गावस्कर की ये मांग उस वक्त आई है जब हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर काफी सुर्खियों में है। जैसा कि आपको जानते होंगे, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड रहा था हार्दिक पांड्या का गुजरात से वापस मुंबई आना। वैसे ही अब फिर से हार्दिक के ट्रेड के ऊपर बात चल रही है कि हार्दिक मुंबई छोड़ किसी और फ्रेंचाइजी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर ना तो हार्दिक पांड्या और ना ही मुंबई इंडियंस की तरफ से इस पर आया है। अब सुनील गावस्कर का कहना है, उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एक खिलाड़ी का ट्रेड होता है तो बाकी फ्रेंचाइजी से फाइनेंशियल डिटेल क्यों छिपे रहते हैं। इस पर गावस्कर कहते हैं, जब किसी खिलाड़ी का एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर होता है तो यह बात पब्लिक डोमेन में होती है, लेकिन जब ट्रेड होता है तब उसके नंबर सिर्फ दोनों फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी और बीसीसीआई को पता होते हैं। गावस्कर आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे में बाकी फ्रेंचाइजी को ये पता नहीं चलता कि हर खिलाड़ी टीम के स्क्वाड के लिए तय सैलरी कैप का पालन हुआ है या उसका उल्लंघन हुआ है। इसलिए फुल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और ट्रेड से जुड़े नंबर भी पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। यानी सुनील गावस्कर की मांग बिल्कुल साफ है कि ट्रेड हो तो खिलाड़ी का नाम और फ्रेंचाइजी का नाम ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल डिटेल्स भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आगे सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग्स में शामिल है, तो हम ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। उन्होंने उनका इशारा उन लोगों पर था जो आईपीएल की कामयाबी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा आईपीएल के नियमों पर या आईपीएल पर उंगली उठाने का। इस पर वो कहते हैं, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है, इसलिए फुल ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी है ताकि आईपीएल पर उंगली उठाने वालों को कोई मौका ना मिले। अब हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील की बात करें तो इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक ना हार्दिक ने दिया है, ना ही बीसीसीआई ने दिया है और ना ही मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये जरूर आया कि अभी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं चल रही है, यानी हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन सुनील गावस्कर के इस मांग ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या आईपीएल में ट्रेड विंडो के बाद प्लेयर्स की फाइनेंशियल डिटेल पब्लिक होनी चाहिए या नहीं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सुनील गावस्कर की राय से अग्री करते हैं या नहीं।